कोरिया, ताइवान और जापान जैसे देश भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट के कारण भारत के अच्छे व्यापारिक भागीदार माने जाते हैं, लेकिन जब पैसे कमाने की बात हो तो ये देश भारत को लूटने में सबसे आगे रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जब इन देशों ने भारत से हो रहे निर्यात पर रोक लगाने की कोशिश की, वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर जो ये खुद भारत में उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी को भारत से टैक्स चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था। खैर, मतलब ये है कि ये देश भारत के बाजार का लाभ पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल बाजार में भारत को कदम रखने नहीं देना चाहते। लेकिन भारत भी इन देशों से निपटने का उपाय निकाल चुका है और अभी के कुछ दिनों में इन देशों को विरुद्ध कुछ ऐसे कठोर निर्णय लिए गए हैं जिसके कारण इनके खुद के प्रोडक्ट्स भारत को निर्यात करना कठिन हो गया है। इस बार भारत ने कोरिया के अलावा चाइना और इंडोनेशिया के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और एक कंपोनेंट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू कर दी, जिसका बाजार अभी भी भारत में तेजी से चल रहा है। ये कंपोनेंट्स है ऑप्टिकल फाइबर, जिसका प्रयोग आजकल सभी भारतीय टेलीकॉम कंपनी पूरे भारत में अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क लगाने में कर रही है। अभी तक कोरिया और इंडोनेशिया और चाइना भारतीय मैन्युफैक्चरर को खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल ऑप्टिकल फाइबर के मूल्य कम करके भारतीय बाजार में डंप कर रहे थे, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत में बनी ऑप्टिकल फाइबर असलियत में आयात रॉ मटेरियल से निर्माण किया जा रहा था, जिस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था। इससे ये हो रहा था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जैसे स्टेरलॉइड्स, बिरला, HFCL कंपनी अपने खुद के भारतीय बाजार में कम्पीट नहीं कर पा रही थी और हर साल ये नुकसान बढ़ता चला जा रहा था। अंततः इन कंपनीज ने DGTR से शिकायत कर दी और इसी 3 अगस्त को ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर भारत सरकार द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू कर दी गई, और ये उन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के लिए लागू की गई जो साउथ कोरिया, जापान और इंडोनेशिया में स्थापित है। सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 35 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर देश भर में लगाई जा चुकी है और 5G कनेक्टिविटी के कारण इस प्रकार की फाइबर लगाने के काम में और तेजी से बढ़ोतरी हुई। एक टाइम था जब भारत ने अपना पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चाइना के हाथों में दे दिया था, ये पता होते हुए भी कि चाइना जब चाहे भारत के साथ धोखा कर सकता है। चाइना भी कुछ सालों पहले भारतीय ऑप्टिकल केबल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू कर चुका है। दरअसल कुछ सालों पहले भारतीय मैन्युफैक्चरर ने मेड इन इंडिया ऑप्टिकल केबल द्वारा पूरा चाइनीज मार्केट भर दिया था। ये वो समय था जब चाइना में 5G नेटवर्क काफी तेजी से लगाया जा रहा था और चाइनीज टेलीकॉम कंपनी भारतीय केबल का प्रयोग अपने नेटवर्क को लगाने में कर रही थी। भारतीय मैन्युफैक्चरर ने इस कदर चाइना की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था कि बाद में चाइनीज सरकार को बीच में आना पड़ा और भारतीय आयात पर रोक लगानी पड़ी। खैर, भारत ने इस उठाए गए कदम का हिसाब बराबर कर दिया और आखिरकार अब जाकर आयात केबल पर से छुटकारा मिल सकेगा। इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।